हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 28 नवंबर 2021 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज यानी कि 28 नवंबर से करंट अफेयर्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग इसी एक वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा इनमें से किस शब्द को 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो कॉलिंस डिक्शनरी जो है ये ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में जो हार्पर कॉलिंस नाम की कंपनी है उसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो साल 2021 के लिए कॉलिंस डिक्शनरी ने जिस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका नाम है NFT। NFT का पूरा नाम होता है नॉन फंजिबल टोकन। तो नॉन फंजिबल टोकन यानी कि NFT जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको इस साल कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इससे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर कर दिया है और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार है वैक्स। तो इन दोनों को ही आपको ध्यान रखना है। टाइम मैगजीन इंडिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है। तो भारत के एक फेमस वकील और शिक्षाविद हैं DC सिंघानिया। इनको हाल ही में टाइम मैगजीन इंडिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इनमें से किस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 6 दिसंबर को भारत की यात्रा पर आएंगे। तो रूस के इस समय जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये भारत की यात्रा पर आने वाले हैं अगले महीने में, क्योंकि भारत के अंदर भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आपको पता होगा कि हर साल भारत और रूस के बीच में ये वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है। इस बार इसका 21वां संस्करण होने वाला है जो कि भारत में होगा। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये भारत में कहाँ पर होगा। ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इसमें शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर आएंगे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस सम्मेलन से पहले, क्योंकि ये हर साल में एक बार होता है, तो इससे पहले जो 2020 का एडिशन था ये आयोजित नहीं हो पाया था क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते इसको रद्द कर दिया गया था। लेकिन इससे पहले जो 2019 में हुआ था वो रसिया के अंदर हुआ था। रूस का जो व्लादिवोस्तोक शहर है यहाँ पर 2019 में इसका आयोजन किया गया था और इसमें शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर गए थे। तो उसी तरीके से अब 2021 में भारत में होने वाला है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 6 दिसंबर के ही दिन भारत और रूस के बीच में पहली बार 2+2 डायलॉग का भी आयोजन किया जाएगा जो कि नई दिल्ली शहर में ही होगी। तो इसमें भी शामिल होने के लिए रूस के जो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री हैं वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो इन दोनों सम्मेलन के बारे में आपको एक साथ ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को कब पारित किया था। तो साल 2020 में जो 3 कृषि कानून पारित किए गए थे ये हाल ही में खबरों में है, क्योंकि आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। तो अभी जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है संसद का इस साल का जो विंटर सेशन होने वाला है ये 29 नवंबर को शुरू होगा और 23 दिसंबर को समाप्त होगा। तो इसी दौरान पहले ही दिन यानी कि 29 नवंबर को लोकसभा में इन तीनों कानूनों को निरस्त करने के लिए विधेयक पेश किए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये जो तीनों कृषि कानून हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आपसे पूछ सकता है। जैसे कि सबसे पहले लोकसभा में इसको पारित किया गया था 2020 के अंदर 17 सितंबर को। फिर इसके बाद इनको राज्यसभा से पारित किया गया था 20 सितंबर को और फाइनली भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इस पर हस्ताक्षर किए थे 27 सितंबर को। और इसी के साथ जो तीनों विधेयक थे ये कानून बन गए। तो इसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन पर कब हस्ताक्षर किए थे। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 27 सितंबर 2020। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन तीनों कृषि कानूनों के पास होने के साथ ही देश भर के किसानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था और बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2021 को यानी कि इसी साल की 12 जनवरी को इन तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। और अभी फाइनली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की।
तो अब जब शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू होगा तो पहले ही दिन इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए लोकसभा में बिल पेश किए जाएंगे। हाल ही में किस टीवी या फिर वेब सीरीज ने 49वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों हाल ही में 2021 के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये जो एमी अवार्ड होते हैं ये टेलीविजन जगत में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। इनको हर साल अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अनाउंस किया जाता है। तो इस साल के पुरस्कारों की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इस बार ये जो अवार्ड हैं इनमें आपको 4 कैटेगरी में विनर्स के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले बेस्ट एक्टर, तो इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है ब्रिटेन के डेविड टेनेंट को। फिर इसी तरीके से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है ब्रिटेन की ही एक्ट्रेस जिनका नाम है हेले स्क्वायर्स। फिर इसके बाद 2 और अवार्ड आपको याद रखने हैं। बेस्ट ड्रामा सीरीज, इस बार बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार दिया है तेहरान को, और बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार दिया है कॉल माय एजेंट को। कॉल माय एजेंट का जो चौथा सीजन था इसको हाल ही में बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तेहरान। इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, ये जो किताब है इसके लेखक कौन है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। इस किताब को लिखा है संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व अस्थायी प्रतिनिधि जिनका नाम है सैयद अकबरुद्दीन। अभी के समय आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन में भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति, लेकिन टी.एस. तिरुमूर्ति से पहले कौन थे? सैयद अकबरुद्दीन। तो इन्होंने ही हाल ही में एक किताब लिखी है जिसका नाम है इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशन का ही एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में। तो 2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की एक सीट पर चुनाव होना था और उसको किस तरीके से भारत ने जीता था उस सीट को, उसी के बारे में इस किताब में बताया गया है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने नियमों के पालन को अनदेखा करने पर एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो नियमों का पालन न करने के चलते हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक पर आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। भारतीय स्टेट बैंक जो है ये भारत का एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। इस समय भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक की संख्या है टोटल 12। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इस समय एसबीआई के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। तो इतना आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की सरकार ने भोपाल के ऐतिहासिक मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो मिंटो हॉल है ये एक ऐतिहासिक इमारत है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। तो अभी इसका नाम बदलकर किया जाएगा। बीजेपी के एक लीडर हैं जिनका नाम है कुशाभाई ठाकरे, तो इन्हीं के नाम पर मिंटो हॉल का अब नाम हो जाएगा कुशाभाई ठाकरे हॉल। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये जो मिंटो हॉल है इसका निर्माण साल 1909 में सुल्तान जहां बेगम के द्वारा करवाया गया था और भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर इसका नाम रखा गया था मिंटो हॉल, लेकिन अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है कुशाभाई ठाकरे हॉल। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने इनमें से किस देश में होने वाले जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 को स्थगित कर दिया है? तो इसका आंसर करने से पहले मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है। तो अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाएंगे तो इसको समझना आसान हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट B11529 को क्या नाम दिया है? तो क्या है कि हाल ही में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया है जिसका नाम है B11529 और ये सबसे पहली बार देखा गया है दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका के बाद वैसे तो ये और भी कई सारे कंट्रीज में अब ये फैल चुका है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में इसका पहला मामला सामने आया था। और जैसा कि WHO ने डिसाइड किया था कि कोविड-19 के जो भी वेरिएंट्स हैं उनका नाम ग्रीक अल्फ़ाबेट के नाम पर रखा जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका में ये जो कोविड-19 का नया वेरिएंट आया है B11529, इसको WHO ने नाम दिया है ओमिक्रॉन। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और WHO ने इस ओमिक्रॉन नाम के कोविड-19 के नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी डिक्लेयर किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
WHO ने अभी तक सिर्फ 5 ही कोविड-19 के ऐसे वेरिएंट हैं जिनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है, तो उन्हीं में से ये 5वां है। इससे पहले कोविड-19 के जिन 4 वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया गया था, उनमें से एक तो था अल्फा वेरिएंट, जो कि ब्रिटेन में सबसे पहले देखा गया था। फिर इसके बाद बीटा वेरिएंट, जो कि आपको पता है दक्षिण अफ्रीका में ही सबसे पहले आया था। फिर इसके बाद तीसरा था गामा वेरिएंट, ये सबसे पहली बार देखा गया था ब्राज़ील में। और इसके बाद जो चौथा था, इसका नाम था डेल्टा वेरिएंट। और डेल्टा वेरिएंट आप जानते हैं कि ये भारत के अंदर सबसे पहली बार रिपोर्ट किया गया था। तो इस तरीके से अब 5वां कोविड-19 का जो वेरिएंट है, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया गया है, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन, तो ये आपको नाम याद रखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही ये पहली बार रिपोर्ट किया गया है। इसी नवंबर महीने में दक्षिण अफ्रीका के अंदर कई सारे मामले इसके सामने आए हैं। तो इसके बाद कई सारे देशों ने दक्षिण अफ्रीका के यात्रियों को अपने देश में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही भारत सरकार ने भी डिसाइड किया है कि न केवल दक्षिण अफ्रीका बल्कि और भी कई सारे कंट्रीज हैं जहां पर अब ये फैल चुका है, तो उन कंट्रीज से आने वाले जो नागरिक हैं उनको अब भारत में प्रॉपर उनकी अच्छे से स्क्रीनिंग की जाएगी, उनका टेस्ट किया जाएगा। तो अब हम लोग पिछले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश में होने वाले जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 को स्थगित कर दिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। और आप समझ गए होंगे कि क्यों इसको स्थगित किया गया है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में ही कोविड-19 का नया वेरिएंट आया है जिसको WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। तो दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 की वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने इस बार जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला था महिलाओं का, ये दक्षिण अफ्रीका में अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है। बाद में ये यहीं पर होगा, लेकिन अभी के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। और जैसा कि आपको पता होगा 2021 के अंदर जो पुरुषों का जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है, ये भारत के ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। 24 नवंबर को शुरू हुआ था और ये चलेगा 5 दिसंबर तक। तो ये तो था पुरुषों का जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप। इसी तरीके से यानी कि 5 दिसंबर को जब ये समाप्त हो जाएगा, तो इसके बाद से ही यानी कि 5 से लेकर के 16 दिसंबर तक ये महिलाओं का जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में खेला जाना था, लेकिन अभी इसी को स्थगित कर दिया गया है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला सवाल है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे ये हर साल भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 27 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑर्गन डोनेशन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस हर साल 27 नवंबर को होता है, जबकि पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है 13 अगस्त को। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, विश्व स्तर पर 13 अगस्त को और भारत के अंदर 27 नवंबर को। पृथ्वी को एस्टेरॉयड के टक्कर से बचाने के लिए दुनिया का पहला डार्ट मिशन किसने लॉन्च किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे एस्टेरॉयड हैं जो कि समय समय पर धरती के बहुत करीब से होकर गुजरते हैं, तो ये धरती से न टकरा जाएं, इसी के लिए एक मिशन को टेस्ट किया जा रहा है, एक तकनीकी का परीक्षण किया जा रहा है नासा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर डार्ट जो है इसका मतलब है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो ये जो डार्ट नाम का स्पेसक्राफ्ट है, इसको हाल ही में नासा ने 24 नवंबर के दिन स्पेस एक्स का जो रॉकेट है फाल्कन 9, इससे इसको लॉन्च किया है। तो ये जो डार्ट स्पेसक्राफ्ट है, इसको एक एस्टेरॉयड के तक पहुंचाया जाएगा और वहां पर इस एस्टेरॉयड से इस डार्ट स्पेसक्राफ्ट की टक्कर करवाई जाएगी और फिर ये देखा जाएगा ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसकी गति के चलते, यानी कि इतनी जब फोर्स के साथ ये उस एस्टेरॉयड से टक्कर करेगा तो ये क्या स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन को चेंज कर पाएगा या फिर नहीं। तो इसी तकनीकी का परीक्षण के लिए नासा ने पहला डार्ट मिशन भेजा है। तो अभी तो 24 नवंबर को इसको लॉन्च किया गया है, अगले साल ये 26 सितंबर के दिन ये एस्टेरॉयड से टकराएगा। दोस्तों इस मिशन के अंदर ये जो डार्ट स्पेसक्राफ्ट जाएगा, इसकी टक्कर जिस एस्टेरॉयड से करवाई जाएगी उस एस्टेरॉयड का नाम है डिमॉर्फस, DEMORPHOS। तो इस मिशन के बारे में ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं पिछले दिन का क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि भारत को किस देश से 108 साल के बाद देवी अन्नपूर्णा की एक प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया था, आंसर होगा कनाडा, क्योंकि कनाडा से हाल ही में भारत को 108 साल के बाद देवी अन्नपूर्णा की एक मूर्ति प्राप्त हुई है और इस मूर्ति को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया गया था,
क्योंकि उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से इसको चोरी करके कनाडा तक ले जाया गया था। तो अभी ये भारत को वापस मिल चुकी है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहां पर इसको स्थापित कर दिया है। इसके बाद अब मैं आपसे आज का क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आज का क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन शहर बनाने की घोषणा की है। इनमें से कौन सा देश है जो कि बिटकॉइन शहर बनाएगा। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 28 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।